तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। तो परमात्मा ने पद्य भाग का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है कान का, जो हम शब्द विषय है हमारे अंदर, तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन आत्मा को पकड़ के खींच लेता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है। तो वहाँ समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब बार बार न्यू कह मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं। ये नकली गुरु भी हो और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहाँ तो इतना ही है, स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप के ग्रुप को 1 लाख डेली यहाँ से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में और बाकी नरक में। तो भाले लेकर के, लठ लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार जो का तो रहेगा एज इट इज, जैसा इस शरीर में। ये शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वो कैंचुली छोड़ देता है, सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा कर, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घनी होती है। तो उसमें ऐसा लठ मारते हैं, वो भाले ठोकते हैं, उनकी मर्यादा तोड़कर इधर उधर चलते हैं। सामने हाहाकार मच रही होती है, जहां उनको ठोका जाता है नरक के अंदर तड़फ रहे हैं, हाहाकार मच रही है, किसी को ऐसे गंदा स्थान है वहां पर, तो उसमें उनको भेजा जाता है कि चलो अब वहां कैसे जाएं। वो सब उल्टे उल्टे हटते हैं और पीछे तो वो लठ मारे, उसके बाले ठोके, जबरदस्ती डाल देते हैं उसको। तो परमात्मा कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचाता है, हम वापस भागेंगे, वो ठाठा पटकेंगे और उनसे कभू ना छूटता। उसके बाद फिर फिरता चारों खानी, 4 खानी में, ये 84 लाख योनियों के शरीरों में, 4 खानी में भरमता में कभू ना लगता पार। और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। क्यों सारा झंझट बाईपास कर दिया उस सतगुरु ने। इतने दुख आपकी बला टलेगी इस सच्चे नाम को लेने से, कबीर परमात्मा की शरण में आने से, सतलोक वाश्रम बरवाला में आकर दीक्षा ग्रहण करने से। फिर परमात्मा कहते हैं
ऐसे सतगुरु के फिर गुणगान क्या करूं। आप तो बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, कोई पहली कक्षा का, कोई वैसे सत्संग सुन करने के लिए आया है। लेकिन जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। अब तो अफलातून होया फिर ये पुरानी छोटी सी पोस्ट मिल गई, कोठी और कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कोई व्यवसाय बन गया छोटा सा, या कितने कोई अधिकारी लग गया। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि ये सुख तो थोड़े से दिन का है, 10-20 वर्ष का। रिटायर होने के बाद फिर उसकी आंख भी खुल जाती है, या क्या बनेगी तेरे साथ में। कोई ड्राइवर भी ना मिलता है IAS IPS को, न्यू अंडे सैर सपट्टे करते हो पार्का में, ना घर के सुने, बहु गाड़ दे जाते ही सारी तनख्वाह बच्चे ले लें। क्योंकि जो बैटरी जब तक चार्ज रही, पिछले पुण्य थे, तब तक तो वो खूब प्रभु पाक रहा था। और जब वो डिस्चार्ज हो गया, अगर चार्जर है नहीं, भक्ति ठीक करी नहीं, तो कहते हैं संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। इनके लिए यही बुरा हाल हो लेगा बुढ़ापे में। यहाँ जीवित जग में जूते पड़े और फिर जम तोड़े छाती। यम के दूत फिर आगे इनकी छाती तोड़ेंगे, इनको कूटेंगे गिर के, और फिर 84 लाख योनियों में ठोके जाएंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं 7 समंदर की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिख कर देखो, गुरु ऐसे सतगुरु का, संत का गुण लिख कर देखो। पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं, 7 समुद्रों का इंक बना लूं शाही, और सभी वृक्षों की कलम बना लो, काट काट कर छोल छोल कर कितनी बन जाएंगी हिसाब लगा लो। और ये सारी खत्म हो जा, धरती जितना कागज भी समाप्त हो जाए, 7 समुद्रों की इंक भी शाही भी खत्म हो जा, और सब कलम भी घिस जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भाई गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में अग काल के फंद। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे, फिर जम तोड़ेंगे ओठ। कि ऐसे महापुरुष ने, जिसने हमारे को कितने पापों से बचा दिया, बीड़ी शराब मांस तमाकू के अवगुण बताकर हमें वहाँ से उनसे छुटकारा दिलवाया, और ऐसे अनमोल भगवान की पहचान कराई, और ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया जो आज तक ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश के कान भी नहीं पड़ा। तो फिर कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों कर्मों से बचा दिया। और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, उसको घोर पाप लगता है, अर्थात वो फिर इतनी सजा का पात्र बनता है, जम यम के दूत उसके होठ तोड़ेंगे। होठ फोड़ेंगे मतलब कि ऐसा बुरी तरह पीटेंगे कि तय लागो, ये नहीं देखेंगे इसके, ये यहाँ नहीं मारेंगे होठों पर, तो कहते हैं उसके फिर जम तोड़ेंगे होठ। कहने का भाव यह है कि उसको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग से ज्ञान होता है। जैसे आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि धर्मदास नाम के एक महापुरुष जैसा परमात्मा लीला करता है, उस आधार से उनको मिले। परमात्मा की गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीलाएं करता है। सतलोक में रहता है, सचखंड में अविनाशी स्थान शाश्वत स्थान पर रहता है, वहाँ उनका ठिकाना है।
परमात्मा मनुष्य दृश्य है। आज तक ये हमारे ऋषि महर्षि हमें ये निर्णय करके नहीं दे सके कौन तो भगवान है और कैसा उसका आकार है और कहाँ रहता है, उसके पाने का मंत्र कौन सा है, और जो ज्ञान आप दे रहे उसका प्रमाण कहाँ है। लोक वेद सुनाया करते, अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते, तो अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को ये पता ही नहीं था कि भगवान वास्तव में है कौन। हम विष्णु जी की पूजा करते थे और फिर कहते थे ध्यान लगाते हैं, क्या देखा कि प्रकाश देखा। भगवान कैसा, भगवान निराकार है। फिर श्री विष्णु जी क्या है, हमारी बुद्धि बालकों जैसी थी, स्थिर नहीं थी, हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमें गुरु ऐसे मिले थे। तो परमात्मा कहते हैं मां मुंडो उस संत की जिसते संशय ना जावे। कहते इसे संत ने छोड़ दे तुरंत